नमस्कार, नज़रिया आपका हमारा में आपका स्वागत है। और आज हम पहुंचे हैं एक ऐसे शख्सियत के पास साक्षात्कार यानी इंटरव्यू लेने के लिए जो हाल ही में जदयू से नाता तोड़ करके AIMIM पार्टी की सदस्यता ग्रहण किए हैं। वो किसी परिचय के मोहताज नहीं है। दो तरह से उनका परिचय हम यहाँ देना चाहते हैं, चूँकि वो इस क्षेत्र में विधानसभा चुनाव लड़ने वाले मरहूम नौशाद आलम के भाई भी हैं और साथ ही साथ वर्तमान में वो बैसा के प्रमुख हैं। तो आइए आज हम जानते हैं प्रमुख साहब जो परवेज आलम हैं। सबसे पहले परवेज आलम जी, आपका स्वागत है हमारे इस चैनल में। बहुत बहुत धन्यवाद रिंकू जी। और सबसे पहला सवाल यही है कि आपने जदयू से नाता तोड़कर AIMIM पार्टी ही क्यों ज्वाइन की? ये तो सवाल आपका बहुत पटा सवाल है। हम कहते हैं कि हिंदुस्तान में बहुत बड़े बड़े नेता हैं जो कि पार्टी छोड़ के दूसरी पार्टी में चले जाते हैं। ये नहीं है कि सिर्फ हम ही ज्वाइन किए हैं जेडीयू छोड़ करके MIM। यहाँ तो इस तरह का दौर चलते रहा है। अभी 2020 का बिहार विधानसभा चुनाव है। इसमें यहाँ की जनता ने कहा, यहाँ के लोगों की एक दिली ख्वाहिश है कि आप MIM ज्वाइन कीजिए। तो हम MIM में ज्वाइन किए। पिछले 27 तारीख को हम लोग गए यहाँ से किशनगंज, जो बिहार के सदर हैं जनाब अख्तर ईमान साहब, उनकी क़यादत में हमने पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। और चुनाव के मामले में जो आप कह रहे हैं, अगर पार्टी टिकट हमें देती है तो हम चुनाव लड़ेंगे, नहीं तो हम चुनाव नहीं लड़ेंगे। और रही बात कि आपने कहा कि पार्टी क्यों छोड़े, तो हम तकरीबन 10 साल जेडीयू के जिला के महासचिव रहे, अमर विधानसभा के प्रभारी रहे, और फिर अभी हाल ही में प्रदेश के कमेटी में हम चले गए थे। लेकिन ये 2010 के चुनाव में भी हमने कोशिश किया कि हम टिकट हमको शायद मिल जाएगा, लेकिन NDA गठबंधन था। 2015 में फिर चुनाव हुआ तो महागठबंधन हो गया, तो हम लोग की एंट्री उसमें नहीं होती है। एंट्री नहीं होती है तो स्वाभाविक बात है कि आदमी कब तक झेलेगा। पार्टी को मजबूती दिए, संगठन को अमर विधानसभा में, और जहाँ जहाँ मीटिंग हुई, जितने भी मंत्री आए सबों के साथ हमने मीटिंग में तन और मन को, और जो अपना होता है पॉकेट अलाउ करता है उसको भी हमने किया। और पार्टी के लिए हम काम किए। पार्टी ने नज़रअंदाज किया जेडीयू ने, और गठबंधन है, स्वाभाविक बात है कि गठबंधन में तो वो गठबंधन के जो हो गए सहयोगी, उन्हीं को ना टिकट मिलेगा। तो एक्चुअली बात ये है कि हम चुनाव लड़ने के नियत से खड़े, मतलब चुनाव लड़ने के नियत से नहीं। लोगों ने कहा कि आप MIM ज्वाइन कीजिए। यहाँ की जनता ने कहा। जनता की आवाज़ सर्वोपरि होता है, और जनता ही नहीं रहेगा तो हम लोग कैसे, हम लोग आज ब्लॉक प्रमुख हैं वैसा के, तो कैसे हो जाएंगे। हमारे जितने समिति सदस्य हैं तकरीबन वो मेरे साथ में हैं। और ये 4-4.25 साल का जो मेरा कार्यकाल रहा है, ये ढिपी छुपी नहीं है। हम अपने कार्यकाल को भी बखूबी निभाए। और रही अमर विधानसभा की बदहाली, ये तो खैर जीता जागता मिसाल है कि अमर विधानसभा में कैसी बदहाली है। इसके लिए तो आप एक खुद पत्रकार हैं, आप हमसे भली भांति इस चीज़ को जानते हैं कि ये अमर विधानसभा का जो हालात है कि आप पूर्वी बेल्ट चले जाइए, जा नहीं पाइएगा। जाने में आपकी कमर में दर्द हो जाएगी। आप पश्चिमी बेल्ट चले जाइए, वहाँ भी दर्द आपका कमर में होना एकदम लाजमी है। रहा कि हम जातिवाद के लिए हम राजनीतिक नहीं किया है। मेरे बड़े भाई भी 2005 में बिहार विधानसभा से चुनाव बीजेपी से लड़े थे, लेकिन आज वो इस दुनिया में नहीं है। उसकी सड़क दुर्घटना में डेथ हो गई थी। उसके बाद हमने मुखिया प्रतिनिधि किया तकरीबन 9 साल। उसके बाद 2016 में जब आरक्षण हो गया तो हम समिति में चुनाव लड़े और जनता ने हमें जिताया। और 16 में ही जो 23 जून है, तो वो हमारे लिए एक ऐतिहासिक दिन था कि हमारे सब समिति ने हमको समर्थन दिया। अब हम निर्विरोध बैसा ब्लॉक प्रमुख चुने गए। हम समिति साहब को, जितने भी हमारे सम्मानित समिति सदस्य हैं और हमारे उप प्रमुख हैं, हम उन लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करें तो कम है। उन लोगों ने हमें यहाँ से
वैसा प्रखंड से वैसा ब्लॉक प्रमुख बनाने का काम किया है। इसके लिए हम उन लोगों का आभार, नंदन, बंदन, अभिनंदन करते हैं और इंशाल्लाह जब तक मेरी हयात रहेगी हम इस क्षण को नहीं भूल सकते। हम लोग का नंदन, अभिनंदन, बंदन करते रहेंगे। तो ये वो शख्सियत है जिन्होंने साफ कहा कि अमूर विधानसभा के आम लोगों की आवाज़, यानी आम लोगों की जो आवाज़ है उन आवाज़ को ही बुलंद करने के लिए इन्होंने जो है पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। अगर आवाम चाहती है कि अगर चुनाव में ये खड़ा हो तो ये साफ इनका इशारा है कि जो आवाम, जनता जनार्दन है, जनता ने ही मुझे जो है इस पार्टी की सदस्यता ग्रहण करने के लिए मजबूर किया है, इसीलिए मैंने पार्टी की सदस्यता ग्रहण की है। आगे भी